मौर्य ने पेशी पर क्या कहा है और किस तरह पेशी हुआ, क्या दाखिल हुआ, वो आलोक मौर्य से समझेंगे। क्या मामला दाखिल किया है आपकी वाइफ ने? सर, विवाह विच्छेदन का मामला दाखिल किया गया है, जिसकी 18 अगस्त अगली डेट लगी हुई है। हम और हमारे वकील साहब मिल के अपना पक्ष रखेंगे। क्या दाखिल किया उन्होंने, किस लिए दाखिल सर, किया? विवाह विच्छेदन के लिए, मतलब तलाक के लिए। तलाक। तो क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ कोर्ट में सर हमने अपना तो इससे पहले कि मैं पूरा स्टोरी बताऊं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, मैं एक संक्षिप्त में इन लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपसे कि ज्योति मौर्य एक्चुअली बनारस के गांव के रहने वाली थी, जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी। वहीं आलोक मौर्य इलाहाबाद के गांव से रहने वाले थे और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन दोनों की जो शादी, इनका जो हिस्ट्री है वो ये है कि इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी और आलोक मौर्य उस वक्त 2010 में सफाई कर्मचारी थे, सरकारी पंचायत राज के सफाई कर्मचारी थे, यानी कि सरकारी थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकारी, जिस भी बंदे के आगे लगा रहता है सरकारी नौकरी वाला, जो सरकारी नौकरी वाले जो बंदे होते हैं, भले वो पंचायत राज सफाई कर्मचारी क्यों ना था आलोक मौर्य, लेकिन उनका जो एक सरकारी का जो एक स्टेटस होता है वो किस तरह से होता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी नौकरी वाले को किस तरह से प्रेफर दिया जाता है। तो उस वक्त भी आलोक मौर्य जब शादी हुआ था तो एक सरकारी पंचायत राज के एक सफाई कर्मचारी थे। तो इसके लिए आलोक मौर्य से ज्योति मौर्य की शादी उसकी फैमिली ने की थी और यहाँ तक कि आलोक मौर्य की जो पत्नी उस वक्त थी ज्योति मौर्य, वो भी राजी थी उनसे शादी करने के लिए। आज भले ही ज्योति मौर्य उन पे झूठा इल्जाम लगा रही है, क्योंकि उनके मन में तो कोई घुसा नहीं है। वो 10 साल, यहाँ तक 10 साल शादी की लाइफ गुजारने के बाद वो जो ये बातें कह रही है कि मुझे पता नहीं था कि ज्योति मौर्य जो है, आलोक मौर्य जो है सफाई कर्मचारी थे और उन्होंने झूठ बोला। हालांकि ये सरासर ये बात पचने वाली नहीं है, ये हजम नहीं होती है कि उनको 10 साल तक इस बात को पता नहीं चला कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है जो सरकारी नौकरी करता है पंचायत राज का। तो ये सरासर किसी के भी ये है हजम होने वाला बात नहीं है। ये किसी भी तरीका से ये बात समझ में नहीं आती है कि इस तरह से जो इल्जाम लगा रही है आज ज्योति मौर्य, ये क्या लगा रही है एक एसडीएम होकर के भी। तो उसके बाद जो ये हिस्ट्री था इनका ज्योति मौर्य का, वो यही था कि इनका 2010 में जब शादी हुआ ज्योति मौर्य का आलोक मौर्य से, तो उस वक्त इनका जीवन था वो खुशहाल जीवन था। उस वक्त इनका जीवन खुशहाल चल रहा था और ये दोनों एक अच्छे जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि आलोक कुमार क्योंकि उस वक्त सरकारी सफाई कर्मचारी थे तो उनका एक ठीक ठाक सैलरी फिक्स आ जाता था जिससे उनका घर खर्च चलता था। लेकिन उसी दौरान आलोक जो मौर्य की पत्नी उस वक्त थी ज्योति मौर्य, उनको पढ़ने का शौक था, वो पढ़ने में तेज थी, इंटेलिजेंट थी, तो पढ़ना चाहती थी। तो इस पढ़ाई में जिसका सबसे ज्यादा योगदान था ज्योति मौर्य का, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आलोक मौर्य का ही था, क्योंकि आलोक मौर्य उनके उस वक्त शौहर थे और आलोक मौर्य उस वक्त नौकरी करते थे। ज्योति मौर्य को उस वक्त कोई वजूद नहीं था। लेकिन उनका अगर सपोर्ट आलोक मौर्य आज नहीं किए होते तो आज ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं बनती किसी भी शर्त पे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि यूपी बिहार की जो संस्कृति है वो क्या है, एक पति और पत्नी की, आप सब लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। तो उस वक्त ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए आलोक कुमार ने यहाँ तक कि कर्ज भी लिया, अपने स्टाफ से भी कर्ज लिया, अपने फैमिली मेंबर से यानी कि अपने पिता और अपने भाई से भी आलोक मौर्य ने कर्ज लिया और कर्ज लेकर के ज्योति मौर्य को पढ़ाई कंप्लीट, इलाहाबाद इनको भेजा। यहाँ तक कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को अपने गांव से निकाल करके अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी तैयारी के लिए इलाहाबाद भेजे उनको, और वहां पे वो कर्ज लेकर के यहाँ से अपने नौकरी का भी जो पैसा आता था, सैलरी आता था, वो और कर्ज लेकर के भी उनको भेजते थे ताकि उनके पढ़ाई में किसी भी तरीका का कोई भी बाधा ना आए। आप सोच सकते हैं कितना सपोर्ट किया है आलोक मौर्य ने उस वक्त ज्योति मौर्य को। लेकिन आज जो पूरे मीडिया में ये छाया हुआ है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य केस, ये एक सेंसिटिव केस है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा केस पहले नहीं हुआ था क्या दुनिया में? बिल्कुल हजारों केस हुआ था, लेकिन ये जो केस है एक अलग केस है। ये एक आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये जो केस होता है इस तरीका से एक पूरे समाज को ठेस पहुंचता है इस चीज पे, इस बात पे। और ये पूरे समाज आज खफा है ज्योति मौर्य से। क्यों खफा है?
क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा चीटिंग किया है, धोखा दिया है। हो सकता है उनका प्लान पहले से ही इस तरह का तरीका का था कि जब मैं एसडीएम या बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो आलोक मौर्य को छोड़ दूंगा। और वही चीज ज्योति मौर्य आज जब वो बड़ा अधिकारी बन गई तो वही चीज की कि आज आलोक मौर्य को छोड़ करके वो किसी और के साथ अफेयर में पड़ गई। वो भी अपने लेवल के अधिकारी को ढूंढने लगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मीडिया में आज चर्चा चल रहा है कि उनका जिस बंदे से अफेयर है वो भी एक बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम है मनीष दुबे। तो मनीष दुबे की अफेयर में आज ज्योति मौर्य पड़ी हुई है और इसी के वजह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के रिश्ते में खटास आई। तो एक्चुअली ये कैसे पता चला कि ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे की अफेयर में पड़ी है? एक्चुअली एक दिन आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पे जाते हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य का जो अटेंशन था इनके तरफ से आस्ते आस्ते खत्म हो रहा था। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देती थी, भाव ही नहीं देती थी, जबकि वो उनकी पत्नी थी आलोक मौर्य की, आज भी पत्नी थी। और उनको क्योंकि आलोक मौर्य ने उनको जी जान से पढ़ाया था, उन पे गर्व था, उनके उस पर विश्वास था। लेकिन जब देखा कि ज्योति मौर्य का टेंशन आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने एकाएक सरप्राइज करने के लिए ज्योति मौर्य के आवास पे आलोक मौर्य पहुंचे। उनके आवास पे आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के पहुंचे तो वहां पे देखा कि मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य कमरे में आपत्तिजनक में पड़ी हुई है। तो मानो कि इस तरह से आलोक मौर्य के पैर के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। इस पे आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा दगा ज्योति मौर्य ने आखिर आलोक के साथ क्यों किया, जिसको पढ़ाने के लिए, जिसको एसडीएम बनाने के लिए आलोक मौर्य ने कर्ज तक लिया, अपना जी जान लगा दिया। उस ज्योति मौर्य ने आज आलोक मौर्य को अपना पति मारने से इनकार कर रही है। यहां तक कि एक इंटरव्यू में सुना गया है, कन्वर्सेशन में सुना गया है, आप ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि ज्योति मौर्य बोल रही है कि ये मेरा लाइफ है, आपका लाइफ कैसे है अकेले का? उस वक्त आपका लाइफ नहीं था जब पढ़ाई, अगर आलोक मौर्य आपको पढ़ने ही नहीं देता या आपके पढ़ाई में सहयोग ही नहीं करता तो आज आप एसडीएम नहीं बनती और ये बातें नहीं बोल पाती। तो ये केस, ये दुनिया में, हिंदुस्तान में जो इतना आज चर्चा का विषय है, इसका मकसद और इसका एक्चुअली में सेंसिटिव इशू क्या है, पहलू क्या है, यही है कि ये एक बहुत बड़ा घात है एक पति के साथ एक पत्नी का। क्योंकि कितने विश्वास के साथ आलोक मौर्य ने अपने पति ज्योति मौर्य को पढ़ाया था, अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर करके पढ़ाया था। लेकिन जब एसडीएम बनी तो उन्होंने उनको ही दरकिनार कर दिया। यानी कि उनके स्टेटस के मुताबिक आलोक मौर्य नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो एक बड़े अधिकारी को ढूंढने लगी और उस अधिकारी के साथ चक्कर चलाने लगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि उनके सरकारी आवास पे आलोक मौर्य ने खुद रंगे हाथ पकड़ लिया ज्योति मौर्य को, उसके बाद से रिश्ते में खटास हो गई। तो ये एक मौका नहीं था। इसके बाद आलोक मौर्य ने उनका ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया ज्योति मौर्य को। उसके बाद क्या किया कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका जासूसी करना स्टार्ट कर दिया, आप कह सकते हैं। तो जब लखनऊ में ज्योति मौर्य पोस्टिंग थी, गई थी वहां पे किसी मीटिंग में, तो वहां पे भी आलोक मौर्य पहुंच गए। होटल में ज्योति मौर्य को रंगे हाथ पकड़ लिया आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के साथ। ये दूसरा बार उन्होंने पकड़ा। उसके बाद ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को मारने के साजिश रचने लगे, उनकी जान की धमकी देने लगे। यहां तक कि इसका सबसे बड़ा साजिशकर्ता ज्योति मौर्य थी। ज्योति मौर्य चाहती थी कि आलोक मौर्य को किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए ताकि रास्ते का कांटा साफ हो जाए। और मनीष दुबे के साथ मिल करके उनका प्लान था, अगर ये बात मीडिया में आलोक मौर्य नहीं लेकर के आते तो उनकी हत्या हो जाती। उसके बाद उनका रास्ता क्लियर हो जाता और फिर वो मनीष दुबे के साथ शादी कर लेती। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल किया है ज्योति मौर्य। लोग बोल रहे हैं कि ये केस, इससे पहले कितना केस हुआ है लेकिन ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में होने का विषय है कि एक पति अपने पत्नी पर विश्वास करके उसे पढ़ा करके एसडीएम बनाता है और वो पत्नी ही उसको किनारा करने में लग जाती है। और ये एक इतिहास गवाह है। आप देख सकते हैं कि जिस औरत को, जिस पत्नी को भी, जिस पति ने भी पढ़ा करके बड़ा बनाया है या उसको सेटलमेंट किया है, वो सबसे पहले अपने पति को ही छोड़ी है, उन्हें ही तलाक दिया है। तो ये कहानी एक बड़ा ही मार्मिक कहानी है
और बड़ा ही सेंसिटिव कहानी है जो पूरे हिंदुस्तान में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक ज्योति मौर्य की वजह से कितने ना जाने कितने औरतों के सपना चकनाचूर होने जा रहा है। उनके पति अब पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि इंसान का यह फितरत है कि जब आप उसको अपने से ऊपर बना देंगे तो आपको ही छोड़ करके आपके मुंह पर कुचल करके वो आगे निकल जाता है। तो इस तरह से 2015 में ज्योति मौर्य की नौकरी लग गई थी। 2015 से इनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि 2015 से चलते चलते 2022 तक आते आते ज्योति में ऐसा लगा कि अब आलोक मौर्य की जरूरत नहीं है हमें, अब हमें अपने लेवल के अधिकारी ढूंढना चाहिए। यानी कि उनको अब अपना स्टेटस का ख्याल आने लगा, स्टेटस का जो उनका रुतबा था वो सताने लगा, उनके ऊपर घमंड चढ़ के बोलने लगा। और इसलिए वो मनीष आलोक मौर्य को दरकिनार करने लगी थी और मनीष दुबे जैसे बड़े अधिकारी को सर्च करने लगी थी, खोजने लगी थी। उनके साथ उनका उठना बैठना स्टार्ट हो गया था, उनका रिश्ता बन गया था। और यहीं से इनका रिश्ता में दरार आया, यहीं से इनका रिश्ता आज इनका दोनों का जो रिश्ता जो मामला है वो कोर्ट में लटका हुआ है। और ज्योति मौर्य ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आलोक मौर्य उनका पति है, या उनको जानती भी है तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आलोक मौर्य उनके पति हैं, क्योंकि उनको यही अभी स्टेटस का जो मामला है वो सबसे बड़ी मामला आ गया है ज्योति मौर्य का। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी पति अपनी पत्नी को क्यों इतना बड़ा स्टेटस बनाएगा ताकि वो उसे ही छोड़ के चले जाए, उसका पूरा घर फैमिली ही उजाड़ दे। तो इसके वजह से ही आजकल जितने भी पति हैं अपने पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दिया है या खर्चा देना बंद कर रहे हैं। एक बिहार का भी मामला आया था, बक्सर जिला का मामला था, जो ये सेम मामला था। वो उनके पति यही बोल रहे हैं कि मैं अब खर्चा देने में समर्थ नहीं हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं खर्चा नहीं दे सकता हूँ अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए। तो सोच सकते हैं एक ज्योति मौर्य की वजह से कितनी औरतों की सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो इस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर है और दोनों का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। और ज्योति मौर्य तलाक लेने पे अड़िग है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो यही ये कितना बड़ा और कितना गंभीर केस है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कि आप सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही कारण है कि इतना ये चर्चा का विषय है। और इससे तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ABC आप तक।